आज मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग का जो मेथड लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने ना तो फाइवर पे जाना है और ना ही आपने अपवर्क पे काम करना है और ना ही मैं आपको यूट्यूब के एडसेंस कोड के बारे में दिखाने जा रही हूँ। जो मैं काम आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान और ऑथेंटिक है और बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपके घर में कोई 12 से 14 साल का बच्चा है वो भी ये काम कर सकता है। और काम सिर्फ इतना है कि आपने रोजाना आधा घंटा काम करना है और आपने हफ्ते के $100 कमा लेने हैं। आपने काम क्या करना है और किस तरीके से करना है ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शगुफ्ता परवीन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग का जो मेथड लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं खुद इस पर अर्निंग कर रही हूँ। अगर इस पर काम करके मैं अर्निंग कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और विथड्रॉ आपको जैस कैश में मिल जाएगा। तो काम क्या करना है और कहाँ पे करना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के तमाम मेथड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवा दूँ। स्कैम एडवाइजर ये कह रहा है कि ये 98/100 है, यानी बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ ट्रस्ट पायलट पे आती हूँ। यहाँ भी आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 5 स्टार दिए हुए हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अब आप सिमिलर वेबसाइट पर इसकी टोटल ट्रैफिक भी देख सकते हैं। 30 लाख लोग यहाँ महीने में विजिट करते हैं। बाकी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने अपने नेम की आईडी पर पहले से इसका अकाउंट बनाया हुआ है। मैं खुद भी इस पर अर्निंग कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान और ऑथेंटिक है। और यहाँ मैं ये एक नया अकाउंट बनाकर आपको काम करने का तरीका सिखा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ गूगल पे आई हूँ और इसके सर्च बार में मैंने लिखा है वाईसेंस। तो इस तरह से आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट आ गई हैं। आपने इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ इस पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पे आपने अपनी ईमेल इंटर करनी है और सेकंड पे आपने पासवर्ड लगाना है। आई एग्री टू दी टर्म्स ऑफ यूज़ ये लिखा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर ईमेल इंटर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईमेल इंटर कर दी है और नीचे मैं पासवर्ड इंटर कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर ईमेल इंटर कर दी है और पासवर्ड भी लिखा दिया है। अब मैं यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करती हूँ। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है और फिर आपने अपना लास्ट नेम देना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि अपना यूज़र नेम इंटर करें। तो फिर आपने यहाँ यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपने कंप्लीट पे क्लिक करना है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने एग्री करके कंटिन्यू कर देना है। इन सारे चेक्स को आपने क्लिक कर देना है और नीचे आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। इसके लिए आपने जो ईमेल दी थी वहाँ पर एक मेल आई है। तो आपकी ईमेल पर जो लिंक आया है आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा लेना है। तो जैसे ही मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया है तो वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर मेरा बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं जैसे ही सर्वे के ऊपर क्लिक करती हूँ तो उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पर आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने आई एग्री कर देना है। तो यहाँ से वो आपकी जेंडर पूछ रहे हैं और यहाँ पर इसके बाद आपने अपनी एज बतानी है। तो यहाँ पर मैं फ़ीमेल पे क्लिक कर देती हूँ। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर एज लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपने अपनी कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ नहीं देनी कि आपकी एज 18 साल से कम हो। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने इस हिसाब से लिखनी है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इस हिसाब से आपने यहाँ पर ईयर लिखना है। इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन होगा वो मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एज लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया है और 23 लिखने के बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं। तो आपने यहाँ पर मंथ लिखना है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपने डे लिखना है और लास्ट पर आपने अपना ईयर लिखना है। तो यहाँ पर मैं मंथ में अप्रैल लिख देती हूँ, 16 अप्रैल लिख देती हूँ और ईयर में मैं 2000 लिख देती हूँ। तो इसी तरह से ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। तो इसके बाद अब मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस।
वो पूछ रहे हैं कि आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, और नीचे लिखा है डोमेस्टिक पार्टनरशिप और लिखा है मैरिड। इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और आपने इसको क्लिक करते जाना है। तो इसको मैं अभी कंटिन्यू कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, डू यू आर डज एनी वन इन योर हाउस होल्ड वर्क इन एनी ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज। तो आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से रीड आउट करने के बाद जो भी आपको सही लगता है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर देती हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया है और इसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। तो इसी तरह से मैं इसको इस तरह रैंडमली क्लिक करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने येस ऑल डिसीजन पे क्लिक किया और इसको भी मैंने कंटिन्यू कर दिया है। इसी तरह से व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, वो आपसे आपकी लैंग्वेज पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर देती हूँ। तो आपने इन सबको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपने किसी एक के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपके साथ आपके घर में और कितने लोग या कितने मेम्बर रह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर भी किसी पे भी क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर 4 पे कर देती हूँ। तो इसी तरह से करने के बाद फिर अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। अब वो पूछ रहे हैं, प्लीज़ चूज़ दी ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर हाउस होल्ड। तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने किसी एक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं किसी एक पे क्लिक कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो इसी तरह से आपने यहाँ भी इसको अच्छी तरह से रीड आउट करने के बाद आपने किसी एक पे क्लिक करने के बाद आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना है, जैसा कि मैंने इसको भी कंटिन्यू कर दिया है। अब वो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू शॉप्ड ओनली इन द पास्ट 30 डेज। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी किसी एक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आपने यहाँ भी इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और इसके बाद आपने किसी एक के ऊपर क्लिक करके इसको भी नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड पार्ट टाइम पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अब आप यहाँ पर भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स योर ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी आपने किसी को एक को सिलेक्ट करना है। आपने अच्छी तरह से इनको समझ लेना है। तो मैंने यहाँ पर एजुकेशन करते हुए इसको भी कंटिन्यू कर दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने इनको सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते जाना है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें रैंडमली सिलेक्ट किए जा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देख लें, अगर आप रैंडमली करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप वहाँ पर सोच समझ कर सिलेक्ट करना चाहें तो भी ठीक है। ये 4 वाले पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको भी कंटिन्यू कर देती हूँ। इसी तरह से अब वो कह रहे हैं, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर जॉब टाइटल। तो यहाँ पर अब आपने अपनी जॉब्स का कोई एक टाइटल सिलेक्ट करके उनको बता देना है। तो मैंने यहाँ पर एनालिस्ट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना है। तो अब यहाँ पर वो आपसे आपका एड्रेस मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस पुट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया है। यहाँ मैंने एड्रेस लिखा है, इधर सिटी लिख दिया है, नीचे मैंने जिप कोड पोस्टल कोड लिख दिया है। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने एक और भी सर्वे आ रहा है और यहाँ पर नीचे एक और भी है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पर $0.1 का एक सर्वे आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपने स्टार्ट सर्वे पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपने आई एग्री पे क्लिक करना है और करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक और सर्वे आ चुका है। इसके लिए वो आपको $1 से ज़्यादा दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप जितने सर्वे करते जाएंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर वो आपसे कुछ आंसर क्वेश्चन भी करते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं, बिफोर वी स्टार्ट वी हैव सम क्वेश्चंस। हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। आर यू करंटली लिविंग इन पाकिस्तान, क्या आप इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर येस आई एम पाकिस्तानी, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि बिफोर वी स्टार्ट वी हैव सम क्वेश्चंस। द प्रोटेक्शन ऑफ योर पर्सनल डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ एंड ऑल इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट करने के बाद आपने नीचे इस यहाँ पर किसी एक पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ तो यस आई एग्री पे मैं क्लिक करते हुए इसको सबमिट कर देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आपने थोड़ा सा गौर करना है और दोनों में से किसी एक पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको कंटिन्यू कर देना है। तो अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, एक सवाल वो आपसे और पूछ रहे हैं, इन विच ईयर वेयर यू बोर्न एज इन 1990। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका
बर्थडे का ईयर कौन-सा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं इन विच डे वियर आपने डे लिखना है, तो यहाँ पर मैं 16 अप्रैल लिख देती हूँ। तो इसी तरह से आपने इनको अच्छी तरह से गौर से पढ़ना है और इनके आसान सवालात के जवाब देने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इंटर योर एज विच शुड मैच द डाटा ऑफ बर्थ एंड ऑलरेडी प्रोवाइडेड, जो कि आप वहाँ यहाँ पर आपने अपनी वो एज लिखनी है जो आप डेट ऑफ बर्थ पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, जो उनको मुहैया कर चुके हैं। आपने अब वो यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मेरी 23 बनती है, तो मैं 23 लिख देती हूँ और इसके बाद मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर पोस्टल कोड? जो आपने पहले पोस्टल कोड लगाया है वही आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो मैंने लगाया था 38090, मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है। इस तरह से आपने इसको भी सबमिट कर देना है। तो ये बहुत ही आसान सवालात, कुछ सवालात आपसे करते हैं, आपने उनके जवाब देने हैं। इस तरह से ये आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और आपने यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप एग्री हैं? मैंने कर दिया है येस आई वांट टू एक्सेस ऑल सर्वे में। जी हाँ, मैं ये तमाम सर्वे करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने सबमिट कर दिया है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस? तो यहाँ पर आपने अपनी मेल लगा देनी है। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल लगा दी है और इसके बाद भी मैं इसको भी सबमिट कर देती हूँ। तो अब वो आपसे आपकी जेंडर पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वुमेन पे क्लिक करते हुए इसको भी सबमिट कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर वो आपसे आपकी लैंग्वेज पूछ रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में भी सर्वे करना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको भी सबमिट कर देती हूँ। तो अब वो आपसे आपका रीजन पूछ रहे हैं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर 1 बाय 1 सर्वे को कंप्लीट करते जाना है और जैसे-जैसे आप सर्वे कंप्लीट करते जाएँगे, आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इससे पहले आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर सिर्फ सर्वे करना है। सर्वे करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कि बहुत ही आसान है। कुछ आसान सवालों के जवाबात हैं जो कि आपने देने हैं और आपने उस इन सब चीज़ों को नेक्स्ट करते जाना है। तो इस तरह से आपका एक सर्वे कंप्लीट होगा और इसके बाद फिर आपका दूसरा सर्वे कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपने एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से आपने सर्वे कंप्लीट करते जाना है। जैसे-जैसे आप इन सर्वे को कंप्लीट करते जाएँगे, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा सर्वे करेंगे, उतना ज़्यादा आप कमाएँगे। आपसे आपकी पसंद मालूम करने के लिए कंपनी आपको चार्ज करती है और आपको पैसे देती है, जिसके ज़रिए आप यहाँ से कमाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, इसको वेरीफ़ाई कैसे करना है और आपने सर्वे कैसे करने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ से पैसे कैसे निकलवाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सर्वे किया है, तो आप मेरा यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं, 0.15 है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर अकाउंट समरी पे क्लिक करें तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर कैश आउट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद आपके सामने ये वाली विथड्रॉ ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको पायोनियर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर स्क्रिल भी नज़र आ रहा है। तो आपने पायोनियर पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप कम से कम $25 का बैलेंस निकलवा सकते हैं। यानी कि $25 आप यहाँ से कम निकलवा सकते हैं। पैसे निकलवाने के लिए, तो बैलेंस निकलवाने के लिए आपने नीचे गेट रिवार्डेड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी क्योंकि मेरी अमाउंट बहुत कम है तो इसलिए यहाँ पर ये अभी ब्लैक नज़र आ रहा है। तो जब मेरा बैलेंस $25 से ऊपर होगा तो ये ब्लू दिखाई देगा। तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से पेज ओपन होगा। तो जैसे ही आपके $25 पूरे होंगे तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते। तो फिर आपके सामने इस तरह से एक पेज आएगा और आपसे पायोनियर अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर देना है और इस तरह से आपने कुछ डिटेल्स देनी है और फिर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपने सिर्फ एक बार अच्छे तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सर्वे करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। जितने यहाँ पर सर्वे आप करते जाएंगे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है। आप आज ही स्टार्ट करें और घर बैठकर हज़ारों रुपए कमाएं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना है और किस तरह से आपने सर्वे करना है। मैंने आपको सारा तरीका समझा दिया है। आप जिस तरह से यहाँ पर सर्वे करते जाएंगे और आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, तो आप आज ही स्टार्ट करें और घर बैठकर हज़ारों रुपए कमाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक डिफरेंट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।